स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। आज मैं आपके साथ जो है CSIR का प्रीवियस ईयर सोल्व क्वेश्चन पेपर है उसके कुछ सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रही हूँ। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है यही कंसेप्ट आपका कुछ अपकमिंग एग्जाम में आ जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन साइन dx एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा kx इंटू fx, वेयर fx इज गिवन एज delta x plus summation over n is equal to 1 to infinity d nth derivative of delta x with respect to x। यही है nth डेरिवेटिव वेयर डेल्टा एक्स आपका डिराक डेल्टा फंक्शन है। तो ऑप्शन आपके पास है 1/1 माइनस आयोटा के, 1/1 प्लस आयोटा के, 1/k प्लस आयोटा, 1/k माइनस आयोटा। सो एफ एक्स आपके पास गिवन है डेल्टा एक्स प्लस n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी nth डेरिवेटिव ऑफ डेल्टा एक्स। फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालिए dx एक्सपोनेंशियल आयोटा kx fx, क्या हो जाएगा। पहले इस पार्ट का देख लेते हैं, ये दोनों पार्ट्स हैं ना, ये फर्स्ट पार्ट ये सेकंड। dx ऑफ एक्सपोनेंशियल आयोटा kx डेल्टा x क्या बन गया, ये प्रॉपर्टी होती है लाइक आपके पास है dx gx डेल्टा x क्या हो जाएगा, डेल्टा x है और g 0 आ जाती है। ये प्रॉपर्टी काफ़ी यूजफुल प्रॉपर्टी है, आप सभी पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पे लगाइए, यानी एक्सपोनेंशियल आयोटा k इंटू 0, जी एक्स फंक्शन क्या है एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स, यानी x को 0 सब्सटीट्यूट कीजिए, दैट कम्स आउट टू बी 1। सेकेंड पार्ट उठाइए ये वाला। तो पहले तो इंटीग्रेशन साइन के अंदर समीशन के बिना जो पार्ट है उसको उठाते हैं। dx एक्सपोनेंशियल आयोटा kx fx की जगह रखते हैं nth डेरिवेटिव ऑफ डेल्टा x विद रिस्पेक्ट टू x। ये आपके पास एक जनरल प्रॉपर्टी होती है, वेरी यूजफुल फॉर्मूला, हो सकता है आपके नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम में यूजफुल हो जाए। दैट इज इक्वल टू -1 आयोटा k रेज टू पावर n। और फोरियर ट्रांसफॉर्म को दिखाओगे आप कंप्लीट को एफ के से, एफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म का सिंबल है एफ के, दैट इज इक्वल टू 1 यहाँ से आ गया, प्लस समीशन लगाइए अपना वापस, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1 रेज टू पावर n आयोटा k रेज टू पावर n। अब इसको ओपन कर लेते हैं 2-3 टर्म्स के लिए, 1 प्लस n को 1 रखिए, 1 क्या आ गया -1 रेज टू पावर 1 आयोटा k रेज टू पावर 1, यानी -1 इंटू आयोटा k। अब n को 2 रखिए, प्लस -1 रेज टू पावर 2, यानी प्लस आ गया आयोटा k रेज टू पावर 2, प्लस n को 3 रखिए, -1 रेज टू पावर 3 आयोटा k रेज टू पावर 3। अब इसी को मैं सोल्व करती हूँ, क्या आ गया 1 माइनस आयोटा k प्लस आयोटा k होल स्क्वायर माइनस आयोटा k होल क्यूब, क्या बन गया 1 माइनस आयोटा k, यहाँ से कॉमन निकालिए, क्या बना 1 माइनस आयोटा k प्लस आयोटा k होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा k। ये है इनफाइनाइट जीपी, इसका सम क्या होता है a/1 माइनस आर, फर्स्ट टर्म 1 है, 1/1 माइनस आर है यहाँ पे आयोटा के, माइनस आयोटा के है ना, यहाँ से केयरफुली देखिए क्या बन गया 1 माइनस आयोटा के 1/1 प्लस आयोटा के, क्या बन गया 1 माइनस आयोटा के ओवर 1 प्लस आयोटा के, और यू कैन से टेक द एलसीएम एज 1 प्लस आयोटा के 1 और प्लस आयोटा के माइनस आयोटा के, ये कैंसल आउट हो गया और ये आ गया 1/1 प्लस आयोटा के। ऑप्शन गिवन है यस, सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ये लगा लो आपका 100% आएगा यहाँ से क्वेश्चन नेट के एग्जाम में। एक कैनोनिकल और जेस्ट के में भी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, स्मॉल क्यू पी से किस में जा रहे हैं कैपिटल क्यू पी में, इज मेड थ्रू द जनरेटिंग फंक्शन। एफ किसका फंक्शन है ध्यान दीजिए, स्मॉल क्यू का और कैपिटल पी का, दैट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर कैपिटल पी ऑन द हैमिल्टोनियन। एच क्या बन रहा है स्मॉल क्यू पी से जो आ रहा है पी स्क्वायर बाई 2 अल्फा क्यू स्क्वायर प्लस बीटा बाई 4 Q4, where alpha and beta are constants. The equations of motion for capital Q, capital P are Q dot क्या है आपका P by alpha, P dot है माइनस बीटा Q, Q dot है 4P by alpha, P dot है माइनस बीटा Q by 2, Q dot है P by alpha and P dot है माइनस 2P square by Q माइनस बीटा Q, Q dot है 2P by Q and P dot है माइनस बीटा Q। अब ये फंक्शन देखिए क्या है स्मॉल Q और कैपिटल P का, Q स्क्वायर कैपिटल P, यहाँ से इसके कोरस्पॉन्डिंग आप स्मॉल p निकालिए, जो जो फंक्शन है उसके पैरेलल में निकालिए, स्मॉल क्यू के पैरेलल में स्मॉल पी निकालिए और कैपिटल पी के पैरेलल में कैपिटल क्यू निकालिए। तो स्मॉल पी होता है करली एफ बाई करली क्यू, यहाँ से इसका डेरिवेटिव लीजिए विद रिस्पेक्ट टू क्यू, 2QP आ गया, कैपिटल क्यू निकालेंगे तो इसका डेरिवेटिव फंक्शन का किसके रिस्पेक्ट में लेंगे कैपिटल पी के रिस्पेक्ट में, क्यू स्क्वायर आ गया। अब हैमिल्टोनियन के अंदर ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए, क्या है पी स्क्वायर बाई 2 अल्फा क्यू स्क्वायर प्लस बीटा बाई 4 Q4, 1/2 अल्फा और क्यू स्क्वायर यहाँ से आया हुआ कैपिटल क्यू डिनोमिनेटर में, पी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 2Q कैपिटल पी होल स्क्वायर प्लस बीटा बाई 4, और आपका क्यू स्क्वायर कैपिटल क्यू है तो Q4 क्या आ गया क्यू स्क्वायर,
दैट इज़ फर्दर इक्वल टू 4q² p² बाई 2 अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा बाई 4 कैपिटल Q²। और h क्या आ गया, यहाँ से 2 से 4 को कैंसिल आउट कर लीजिए, क्या बना 2, और Q² को आपने फिर कैपिटल Q लिया, p² बाई Q प्लस बीटा बाई 4 कैपिटल Q²। अब आप यहाँ से देख सकते हैं हैमिल्टोनियन किसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया है, कैपिटल P और कैपिटल Q के अंदर। तो ट्राई कीजिए, लीव योर हैमिल्टोनियन जस्ट इन टर्म्स ऑफ कैपिटल P एंड कैपिटल Q। यहाँ से क्या आ गया 2 बाई अल्फ़ा, Q से Q कैंसिल आउट हो रहा है, तो p² का पार्ट है प्लस बीटा बाई 4 Q²। अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हमें निकालना है p डॉट निकालना है, Q डॉट निकालना है। निकल जाएगा हैमिल्टोनियन ये है 2 बाई अल्फ़ा p² प्लस बीटा बाई 4 Q²। सो p डॉट क्या होता है, माइनस कर ली h बाई कर ली Q, p डॉट निकालिए। अब आप देख पा रहे हैं ये आपका कौन सा जस्ट कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन निकाले। जस्ट हम जैसे हमारे पास हैमिल्टोनियन होता था स्मॉल q और स्मॉल p में कह सकते हो, तो वहाँ से कोरस्पॉन्डिंग आप क्या निकालते थे वही निकालने चाह रहे हैं। पी डॉट माइनस कर लिया h बाई कर ली Q, यानी इसका Q के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लीजिए, माइनस बीटा बाई 4 Q² का है 2Q, क्या आ गया माइनस बीटा Q बाई 2। Q डॉट क्या है, कर ली h बाई कर ली P, 2 बाई अल्फ़ा एज इट इज़ इंटू 2P, 4P बाई अल्फ़ा। ये इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, P डॉट आ गया, Q डॉट आ गया। तो वैल्यूज़ क्या हैं आपके पास, ये ऑप्शन हमारा है, सेकेंड ऑप्शन इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फिर क्लासिकल का है, वैसे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्स्टेंट्स ऑफ मोशन पूछे गए हैं, तो बच्चे को यही आइडिया नहीं होता ये कैसे निकालेंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें आप। लग्रांजियन गिवन है 3 डायमेंशन में अंदर। लग्रांजियन किसका फंक्शन है, x1 x2 x3 और x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट। लग्रांजियन जस्ट याद रखिए किसका फंक्शन होता है, Q और Q डॉट का। ये आप स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। लग्रांजियन फंक्शन होता है जनरलाइज कोऑर्डिनेट का और जनरलाइज वेलोसिटी का। तो यहाँ पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट है हमारे x1 x2 x3 एंड जनरलाइज वेलोसिटी क्या है, x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट। इंडिपेंडेंट कॉन्स्टेंट्स ऑफ मोशन निकालने हैं कि एनर्जी का ही है, सेकंड पार्ट दे रहा है कि एनर्जी का भी है और लीनियर मोमेंटम के एक कंपोनेंट का है, एंगुलर मोमेंटम के एक कंपोनेंट कांस्टेंट है। थर्ड पार्ट में कह रहा है एनर्जी है और लीनियर जो है मोमेंटम का एक कंपोनेंट है। फोर्थ पार्ट कह रहा है एनर्जी है और एंगुलर मोमेंटम का एक कंपोनेंट है। तो लग्रांजियन लिखिए m/2 x1 डॉट स्केयर प्लस m इंटू x2 डॉट स्केयर प्लस x3 डॉट स्केयर माइनस k/2 x1 स्केयर माइनस k/2 x2 प्लस x3 होल स्केयर। यही है, यहाँ से निकालिए। यहाँ से आप देख पा रहे हो फर्स्ट इक्वेशन, लग्रांजियन डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम। लग्रांजियन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो सीधा सीधा जहाँ लग्रांजियन के अंदर टाइम नहीं मिले इट मीन्स इट्स एनर्जी इज कांस्टेंट। एक पार्ट आ चुका, एनर्जी देख चुके। अब आपको देखना है लग्रांजियन के अंदर x1 x2 x3, ये तो वेलोसिटी हैं x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट, लेकिन x1 x2 x3 सारे अपीयर हो रहे हैं। इट मीन्स जब कोई कोऑर्डिनेट अपीयर नहीं होता उसको साइक्लिक कोऑर्डिनेट बोल देते हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग कंजुगेट मोमेंटम क्या रहेगा, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पर तीनों ही अपीयर हो रहे हैं इसमें, तो मैंने लिखा है x1 x2 x3 आर नॉट साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स एज दीज अपीयर इन इक्वेशन 1, सो नो कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तीनों ही है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग जो कंजुगेट मोमेंटम आते हैं px1 px2 px3 वो कांस्टेंट ऑफ मोशन नहीं है। अब हमें बात करनी है एनर्जी आ चुकी है हमारे पास, एंगुलर मोमेंटम भी चेक करना है। एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, L इज गिवन बाय R क्रॉस P। इसको मैंने L डैश से दिखाया है कि आप कंफ्यूज ना हो लग्रांजियन से। इसका डेरिवेटिव लीजिए विद रिस्पेक्ट टू T, दैट इज इक्वल टू d/dt ऑफ R क्रॉस P। इसको A क्रॉस B लिखाइए, dr/dt क्रॉस P प्लस R क्रॉस dP बाई dt। dr/dt वेलोसिटी होती है, P क्या होता है m इंटू वी प्लस R क्रॉस dP बाई dt। P की वैल्यू है mv, v क्रॉस v 0 हो गया, क्या बचा R क्रॉस dP बाई dt। दैट इज आवर्स फोर्थ इक्वेशन। ऑलरेडी देख चुके हैं कि कोई भी कंपोनेंट जो है कंजर्व्ड नहीं है, यानी dP बाई dt क्या है, P हमारा लीनियर मोमेंटम ही तो होता है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। So dl dash by dt is not equal to 0. It means our angular momentum is also not conserved. So only energy is conserved. We can say first part is right answer, energy alone. So इसमें काफ़ी कंसेप्ट्स आए हैं, इस क्वेश्चन को अपने हाथ से दोबारा करके देखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जस्ट आपका थर्मोडाइनमिक्स के फर्स्ट सेकेंड लॉ पे बेस्ड है। The internal energy ET of a system at fixed volume is found to depend on the temperature as। इंटरनल एनर्जी जो कि फंक्शन है टेम्परेचर का और फिक्स वॉल्यूम है, यानी dV हमारा 0 हो जाएगा। कैसे डिपेंड करी है, AT² प्लस BT4। एंट्रोपी बतानी है आपको एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। क्या है AT²
बाई 2 प्लस BT4/4 2AT² प्लस 4BT4 2AT प्लस 4/3 BT³ 2AT प्लस 2 BT³। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या होता है? जो ही हीट सप्लाई कर रही है सिस्टम को, उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा प्लस कुछ वर्क डन होगा। लेकिन यहाँ कह रही है फिक्स वॉल्यूम फिक्स है, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो गया? 0, dV 0, dQ इज इक्वल टू du। अब थर्मोडाइनमिक्स का सेकंड लॉ क्या कहता है? dQ इज इक्वल टू TdS। रखिए फर्स्ट इक्वेशन में TdS इज इक्वल टू du और यू कैन से DS इज इक्वल टू du/T। एनर्जी हमारे पास थी AT4 प्लस BT4, इसको U कह लो या E कह लो, हमें चाहिए du यानी इसका डेरिवेटिव। टेम्परेचर का फंक्शन है तो DE क्या आ गया? इसका A कांस्टेंट है, T² का आ गया 2T dt प्लस B कांस्टेंट है, T4 का आ गया 4T³ dt। यहाँ से DS की वैल्यू निकालिए du/T 2ATT प्लस 4BT² dt। अब आपको क्या चाहिए? एंट्रोपी चाहिए। ये DS आ गया हमारे पास 2ADT प्लस 4BT² dt। S निकालोगे तो इंटीग्रेशन कर दो 2ADT प्लस 4BT² dt का, इसका इंटीग्रेशन आ गया 2A कॉन्स्टेंट dt का T प्लस 4B एज इट इज़ T² का आ गया T³/3। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें? थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, इसी तरह से मैं अगला पार्ट डालती रहूँगी। अभी जो आपके अपकमिंग एग्जाम आ रहे हैं काफ़ी यूज़फुल रहेंगे इन क्वेश्चंस को। थैंक्स फॉर हियरिंग मी। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में डाल दिए और डाल सकते हैं आप। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर हियरिंग मी। थैंक्स अगेन।